आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा मणिपुर, वायलेंस, क्लैशेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि दो अलग पहचानों की कहानी छुपी है। आज का एपिसोड सिर्फ एक सवाल का जवाब देगा, मैतेई और कुकी कौन है। और शायद ये समझने के बाद आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा स्टेट, लेकिन यहां की डाइवर्सिटी किसी भी बड़े देश से कम नहीं। यहां के बीच में एक फर्टाइल वैली है और उस वैली में रहते हैं मैतेई लोग। और इस वैली के चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं जहां रहते हैं कुकी और दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैतेई लोग हिस्टोरिकली मणिपुर के रूलर्स रहे हैं। उनका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी। ज्यादातर मैतेई लोग हिंदू हैं और उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्ट्रांग रहा है। दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी एक ट्राइबल ग्रुप है जो मेनली हिल्स में रहता है। उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनकी ट्रेडिशंस अलग हैं और ज्यादातर कुकीज क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। यानी एक ही स्टेट में दो अलग दुनियाएं, एक वैली में, एक हिल्स में। अब सोचिए, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हों और दो ग्रुप्स की नीड्स अलग हों तो क्या होगा? यहीं से टेंशन शुरू होती है। वैली एरिया छोटा है लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा है। एजुकेशन, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ज्यादातर यहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। और हिल्स कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड। कुकी लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें निग्लेक्ट किया गया, उनके एरियाज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। और मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और उन्हें भी अपने राइट्स चाहिए। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट का इशू है या कुछ और भी है? लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस होता है। इसका मतलब कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस और बेनिफिट्स मिलते हैं। कुकी और दूसरे हिल ट्राइब्स ऑलरेडी एसटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैतेई नहीं। और अब मैतेई कम्युनिटी की डिमांड है कि उन्हें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बड़े हैं। अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिलता है तो वो लीगली हिल्स में लैंड खरीद सकते हैं। और यहीं से कुकी कम्युनिटी को डर लगता है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी जमीन, उनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे उनसे छीन ली जाएगी। लेकिन कहानी अभी और गहरी है। दूसरे हिल ट्राइब्स और कुकी ट्राइब पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आते हैं और इसी वजह से वो मणिपुर के लगभग किसी भी एरिया में लीगली लैंड खरीद सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ जमीन का मुद्दा है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, इकोनॉमिक गैप, सब कुछ मिलके एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करते गए और फिर एक छोटी सी स्पार्क इस वॉल को तोड़ देती है। और वही हम आज देख रहे हैं, वायलेंस, प्रोटेस्ट्स, फियर। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। जब एक कम्युनिटी दूसरी को सिर्फ एनिमी के रूप में देखने लगती है, तब सच कहीं पीछे रह जाता है। रियलिटी ये है कि दोनों साइड्स के लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी जमीन, अपनी फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ना मैतेई पूरी तरह गलत है, ना कुकी पूरी तरह सही। या शायद इसका जवाब इतना सिंपल है ही नहीं। और इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना जरूरी है, सिर्फ हेडलाइंस देखकर नहीं, बल्कि उसके पीछे की हिस्ट्री, इमोशंस और फियर्स को समझकर। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन भी इम्पॉसिबल रहेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये डिवीजन शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम है या इसकी जड़ें कई सालों पुरानी हैं? अगले एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, द रूट्स ऑफ डिवीजन, जहां हम जानेंगे कैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और डिसीजंस ने मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन रखी। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर एपिसोड एक पीस है इस पजल का। और जब तक आप पूरा पजल नहीं देखेंगे तब तक सच अधूरा ही रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।